नमस्कार साथियों, मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ चाणक्य कोचिंग गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है वाक्य भेद। वाक्य भेद जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है हमारे जहाँ पे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई जस्ट होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन इस सिंपल से क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी हम वाक्य की बात करते हैं या वाक्य के भेद की बात करते हैं तो तीन तरीके के वाक्य हमारे पास में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के सभी इन्हीं तीन वाक्यों के ऊपर संबंधित रहेंगे, जिसमें कि सबसे पहला होता है सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। हालांकि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन क्लास इसकी अलग से हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर देती हूँ कि सरल वाक्य क्या होते हैं। एंड सेकंड आपके पास में संयुक्त वाक्य पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, आई एम सॉरी, वाक्य एंड आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। अब देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें, सरल वाक्य ऐसा वाक्य होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार होता है। एक ही विचार का मतलब है कि एक ही आपका वाक्य होता है, सिंपल सा सेंटेंस हम कह सकते हैं। ठीक है, वह वाक्य जिसमें जिसमें आपके पास में केवल एक ही विचार या एक ही उपवाक्य होता है। ठीक है, एक ही विचार होता है और स्वतंत्र रूप से इसका जो अर्थ होता है वो पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, राम पढ़ता है, तो एक ही वाक्य है, इसमें कुछ नहीं लगा आगे, ना तो इसमें अथवा लगा है, ना तो ये लिखा गया है राम पढ़ता है और मैं खेलता हूँ। इस तरीके से राम पढ़ता है किंतु वह अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता है, ना तो ऐसा लिखा गया है। सिंपल सा सरल सा वाक्य है कि राम पढ़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही वाक्य में पूरे का पूरा जो वाक्य है वो कंप्लीट हो गया है, सारा अर्थ हमको पता चल चुका है। इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, जो कि आपका एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है और पूरा अर्थ एक ही सेंटेंस में निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा, सरल वाक्य होगा पहले वाला सेंटेंस। तो अब संयुक्त वाक्य के में आपके पास में क्या सिस्टम रहता है कि ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वे समान स्तर के होते हैं। ठीक है, समान स्तर के होते हैं। समान स्तर का मतलब ये है कि देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राम पढ़ता है, अगर इसके आगे लिखा होता राम पढ़ता है और मैं खेलता हूँ, इसका मतलब दोनों वाक्यों की इक्वल इंपॉर्टेंस है कि राम जो है पढ़ रहा है और मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य होगा। और संयुक्त वाक्य की एक पहचान मैं आपको बता दूं, जो संयुक्त वाक्य होंगे उसमें आपको ये और, परंतु, अथवा, किंतु, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आपका इसमें इसलिए भी आता है। ठीक है, इसलिए, इसलिए मैं खेल रहा था, इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? संयुक्त वाक्यों में जहां पे भी आपको इस तरीके के वर्ड देखने को मिलेंगे ना, अव्यय शब्द जिनको बोलते हैं, ये आपके सभी के सभी अव्यय शब्द है, जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पे किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाता। तो जहां पे भी आपके पास में ये अव्यय शब्द देखने को मिलेंगे, और, परंतु, अथवा, किंतु, इसलिए, वो आपके संयुक्त वाक्य होंगे। ठीक है, अब मिश्र वाक्य की अगर बात करें तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रमुख वाक्य और उसके साथ एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, एक या अधिक आश्रित वाक्य होते हैं, मतलब एक आपका मुख्य वाक्य होगा, दूसरे उसके ऊपर डिपेंडेंट वाक्य होंगे। जैसे कि वह कहता है कि वह बाजार जाएगा। वह कहता है, ये तो आपका मुख्य वाक्य है कि भाई वह कहता है, क्या कहता है, लेकिन क्या कहता है वो अलग सेंटेंस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मिश्र वाक्य होगा, मिश्र वाक्य की पहचान क्या है? इसमें क्या क्या चीजें आएगी आपकी? अव्यय ही आएंगे, जैसे कि जो, क्योंकि, यदि, जब, ताकि, जिससे,
ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये जो अव्यय शब्द है, जहां पे ये वाले अव्यय शब्द आ गए, समझ लीजिएगा वो हमारा मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, तो पहला है सरल वाक्य, जो बिल्कुल सरल है, जहां पे ये वाले अव्यय शब्द आपको कहीं भी दे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपने आप में ही पूरा वाक्य कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और एक सही अर्थ देगा। दूसरा संयुक्त वाक्य है, जहां पे ये वाले अव्यय शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा आपका मिश्र वाक्य है, जहां पे ये नीचे वाले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाले अव्यय शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी के सभी इन्हीं सभी क्वेश्चन से इस सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य से ही संबंधित तो है। तो आई जस्ट होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि थोड़ा बहुत चीजें, वैसे तो हम इसके बारे में डिटेल सेशन ले सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट सेशन लेकर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे भी आप लोगों को समझा दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब देखिए, मैंने आपको यही चीज बताई थी, उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन किंतु सफलता नहीं मिली। अब किंतु मैंने कहा बताया था, किंतु आएगा आपका संयुक्त वाक्य के अंदर। ठीक है, यानी कि दो दो वाक्य है आपके पास में और किंतु से जुड़ा हुआ वाक्य है, तो इट मीन्स आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इसी वजह से, इसी कारण से मैंने आपको ये जो अव्यय शब्द है कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आते हैं वो पहले ही बता दिए थे, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब देखिएगा, यहाँ पे आपके पास में यदि, यदि, जब, तब, जैसा, तैसा, जो, सो, वो ऐसे वाले जो अव्यय शब्द होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं हमारे मिश्रित वाक्य में। ठीक है, यानी कि मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो वाक्य है वो हमारा मिश्रित वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। किस तरीके का वाक्य है ये, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अब देखिए, प्रश्नवाचक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है और ना ही ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है। आई जस्ट होप आप सभी को पता होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या खाया। ठीक है, तो ये कब, क्यों, क्या, कैसे वाले जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। विस्मयादि वाक्य भी नहीं है। ठीक है, विस्मयवाचक भी नहीं है। विस्मयादि मतलब जिसमें आश्चर्य हो, विस्मयादि का चिन्ह आप समझते हो ना, इस तरीके का लगता है। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद निषेधवाचक वाक्य भी नहीं है। निषेधवाचक का मतलब होता है जहां पे किसी चीज के लिए मना किया जाता है। अब यहाँ पे तो बताया गया है ना कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इसका मतलब ये मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि ईश्वर जो है तुम्हें सफलता दे। तो इट मीन्स ये हमारा इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ये किस तरीके का वाक्य है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। अब ऑब्वियसली सीधा सीधा सेंटेंस है, एक ही मतलब एक ही वाक्य में कंप्लीट हो रहा है और आसानी से पूरा मीनिंग हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, ना तो किसी तरीके का कोई भी अव्यय शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारा सरल वाक्य है, जहाँ पे दो सेंटेंस भी नहीं मिले हुए हैं और ना ही यहाँ पे अव्यय शब्द प्रयोग किया गया है। एक ही सिंगल सेंटेंस में पूरे का पूरा एक मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा निकल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है, रहता है। अब देखिएगा, फिर से अगेन यहाँ पे किंतु आ गया है, तो इट मीन्स किंतु आ गया है तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। अब देखिएगा, जो, सो, जैसा, तैसा, जब, तब, यदि, तब, ये सारी चीजें मैंने आपको कहाँ बताई थी, ये बताई थी मिश्रित वाक्य में। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी जो आया है ना, तो दो दो सेंटेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दो स्वतंत्र सेंटेंसेस। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा। अब देखो,
साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य। साधारण वाक्य मतलब सरल वाक्य। ऑब्वियसली साधारण है, आज बहुत पानी गिरा, कोई भी दूसरा इसमें अव्यय नहीं है, कोई भी दूसरा सेंटेंस नहीं है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि साधारण वाक्य है, ये बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। की, अब देखो ये की जो वर्ड है वो मैंने आपको कहाँ बताया था, की अव्यय कहाँ आता है हमारा, मिश्र वाक्य में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आपको सिर्फ ये अव्यय शब्दों का भी पता है ना कि कौन से शब्द कहाँ कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, तब भी आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो इजीली बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, मतलब ये अब क्या है, देखो यहाँ पे वाच्य की बात की गई है। ठीक है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य, ऑब्वियसली भाववाच्य है, ये भाव की बात की जा रही है यहाँ पे कि भाई अब जो है अकेले नहीं रहा जाता, ये उसके मन का भाव है। ठीक है, अब उससे अकेले नहीं रहा जाता है, तो इट मीन्स ये हमारा भाववाच्य होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, वहां जाओ। वहां जाओ, वहां जाओ आपके पास में कैसा है, अब देखो निषेध तो नहीं है, अगर तो बोला होता वहां मत जाओ, इसका मतलब तब तो होता निषेधवाचक वाक्य, निषेध का मतलब होता मना करना किसी चीज को। अनुरोध भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं की जा रही है, कृपया वहां जाओ, अगर होता कि कृपया वहां जाओ तो इसका मतलब अनुरोध वाचक होता। ठीक है, अब ये आज्ञावाचक है डेफिनेटली, ये आपका आज्ञावाचक है कि मैं आज्ञा दे रही हूँ कि वहां चले जाओ, वहां जाओ। प्रश्नवाचक भी नहीं है, अगर पूछा होता क्या वहां जाओगे तो इसका मतलब प्रश्नवाचक होता, लेकिन यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि वहां चले जाओ, वहां जाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है। ऑब्वियसली जब तब जहां तहां जैसे तैसे यदि जो ये सारी चीजें जहां पे भी आएगी वो हमारी मिश्र वाक्य ही कहलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग इसके खुद से आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद में वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा आंसर, बाकी आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन नहीं आने वाला है। ठीक है, मोहन नहीं आने वाला है, बलदायक वाक्य है या फिर आपका संदेहवाचक वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है या फिर आपका नकारात्मक वाक्य है। ठीक है जी, ये आपके पास में मोहन नहीं आने वाला है, ये आपके पास में कैसा वाक्य है, ये आपका नकारात्मक वाक्य है। मतलब कि नहीं वाली बात की गई है ना, तो नेगेटिविटी वाला कि नहीं आने वाला है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, लड़कियों ने मां को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। ठीक है, अब देखो भाववाच्य कहाँ पे है आपका। ठीक है, उससे फल नहीं खाए गए, यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, भाववाच्य होगा। उससे फल नहीं खाए गए, ये हमारे पास में कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। भाव, ये जो वाच्य वाला सिस्टम है इसके बारे में हम किसी डिटेल्ड क्लास में बहुत अच्छे से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पे भाववाच्य कहाँ है, इसमें जो भाववाच्य होगा वो होगा यहाँ बैठा नहीं जाता में। ठीक है, यहाँ जो है नहीं बैठा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में भाव को प्रकट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्तृवाच्य कहाँ पे है, ठीक है, कर्तृवाच्य आपके पास में, मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपके द्वारा मालूम हुआ, नींद नहीं आती, पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो कर्तृवाच्य, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, कर्ता जहां पे खुद से काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो कर्ता है वो मोहन है और ये खुद से पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, जहां पे जो कर्ता होता है वो खुद से काम करता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा खुद से मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है, कर्तृवाच्य। अब अगला है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य कौन सा है, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया,
सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। अब देखिएगा, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो मिश्रित वाक्य है। सुबह हुई और वह आ गया संयुक्त वाक्य है। उसने कहा कि लगा है, इसका मतलब मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि राहुल धीरे धीरे लिखता है में किसी भी तरीके का कोई भी हमारे पास में ना तो सेकंड सेंटेंस जुड़ा है और ना ही किसी तरीके के अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। नहीं, क्योंकि ये मिश्रित वाक्य है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, ऑब्वियसली संयुक्त वाक्य है, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे बीच में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, ऑब्वियसली ये भी आपके पास में क्या है, मिश्रित वाक्य होगा। एंड आपका क्या, मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, हम कह सकते हैं क्वेश्चन वाचक वाक्य होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है मिश्र वाक्य कौन सा है, ठीक है। अब देखो मिश्र वाक्य डायरेक्टली हमको पता चल रहा है। देखो पहला वाक्य है, मोहन आम खा रहा है, सॉरी रोहन आम खा रहा है। ये तो सरल वाक्य होगा। वह पंडित है किंतु हठी है, संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि किंतु लगा है। आकाश में बादल गरजता है, सरल वाक्य है। अब ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारे पास में मिश्रित वाक्य है, क्योंकि जिसने आदि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कहाँ पे दी गई है ये आपको बताना है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जहां पे कर्म ना हो, ठीक है। तो गेहूं पिस रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले उपयुक्त नकारात्मक वाक्य कौन सा होगा। बिना अर्थ बदले उपयुक्त नकारात्मक वाक्य ढूंढना है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसने समान उसकी कक्षा, सॉरी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, नकारात्मक ढूंढना है लेकिन समानार्थक वाक्य ढूंढना है, समान अर्थ वाला लेकिन आपका नकारात्मक ढूंढना है। अब देखो, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, ठीक है। अब देखो कहा गया है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, ठीक है। इसका मतलब हमने निकालना तो ऐसा ही है कि भाई सबसे प्रतिभाशाली छात्र है, लेकिन नेगेटिव वे में निकालना है। तो नेगेटिव वे में ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। नहीं है मतलब नकारात्मक तो हो गया, लेकिन हम साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो जो है सबसे बेस्ट है अपनी क्लास में, ठीक है ना। मतलब क्या है, हमने नकारात्मक भी कर दिया इस वाक्य को और साथ में इसका अर्थ भी नहीं बदला। अर्थ भी वही रह गया लेकिन वाक्य हमारा नकारात्मक भी हो चुका है, ठीक है। तो इट मीन ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है एंड डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। I'm sorry, उपवाक्य विशेषण, ठीक है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। निम्नलिखित मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, यानी कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना, किसकी विशेषता, लखनऊ की। क्या है, आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये एक ऐतिहासिक नगर है। तो इट मीन विशेषण उपवाक्य यही होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये आपके पास में किस तरीके का वाक्य है? उसने कहा कि। की लगा है तो ऑप्शन नंबर आपका मिश्र वाक्य डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, क्योंकि की जहां पे आता है वहां पे मिश्र वाक्य होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम कॉमा चिन्ह है? ऑब्वियसली कोई भी डाउट नहीं है, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि कॉमा एक ऐसा चिन्ह है, ऐसा अल्प विराम है जहाँ मतलब कि जो हम हर जगह लगाते हैं, ठीक है ना, कॉमा। छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है कि कॉमा क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? ठीक है, सेमी कॉलन चिन्ह कौन सा होगा? ठीक है, अर्धविराम हिंदी में आपका क्या होता है? ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इसको हम अर्धविराम का नाम देते हैं। ठीक है जी, इस तरीके का जो चिन्ह होता है उसको हम अर्धविराम। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम यह काम मत करो। ये आपके पास में कैसा वाक्य है? अब देखो, ऑब्वियसली आज्ञा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि तुम यह काम करो, इसका मतलब आज्ञा दे रहे हैं। निषेधवाचक वाक्य है डेफिनेटली, क्योंकि हम मना करने की बात कर रहे हैं। निषेध का मतलब होता है जहां पे मना की जाती है किसी भी चीज के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए। अब इसमें देखो, निषेध, मना तो नहीं कर रही है किसी चीज के लिए, प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, आज्ञा भी नहीं दी जा रही है, इसका मतलब संदेह है। संदेह है किसी चीज पे, डाउट है कि हो सकता है कि काम बन भी जाए और नहीं भी बन सकता है, मतलब डाउट है यहाँ पे, डाउटफुल सेंटेंस है, ठीक है। तो इट मीन ऑप्शन नंबर सी संदेहवाचक वाक्य ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, विस्मयादिवाचक है, या फिर इच्छावाचक है? अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का विस्मयादिवाचक है। क्यों? क्योंकि ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह जहां पे लगता है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि विस्मयादिवाचक ही वो सेंटेंस हमारा बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी घर जा रही है। कैसा वाक्य है? बिल्कुल सरल वाक्य है, किसी भी तरीके का कोई दूसरा इसमें सेंटेंस ऐड नहीं है। I'm sorry। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम जो है क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता। अब देखो यहाँ पे पर जो लगा है ना, इसकी जगह पे अगर किंतु भी होता तब भी कोई डाउट नहीं था, ठीक है। मतलब राम क्रिकेट खेलता है किंतु अच्छा नहीं खेलता, तो इसका मतलब जहां पे किंतु क्या आते हैं, कौन से वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वैसे ही वह आ गया। तो जैसे तैसे ज्यों त्यों जहां पे भी आते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA B.Ed पास किया है। क्या यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? ठीक है, उसने MA B.Ed किया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अर्धविराम यहाँ पे आपके पास में लगेगा बीच में, और साथ में B.Ed के साथ में एम फुल स्टॉप और ए, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। MA B.Ed किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या होगा? अब देखिए, राम घर गया उसने माँ को देखा। अब देखिए, राम घर गया और उसने माँ को देखा, डायरेक्टली यही हमारा संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि बिल्कुल सही सेंटेंस है और बीच में और भी आया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमा की गाय दूध देती है। रमा की गाय दूध देती है, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, कोई अव्यय शब्द नहीं है, ऑब्वियसली आपका सरल वाक्य कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इससे पहले भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, लेकिन वहां पे आपके पास महात्मा गांधी था शायद से, तो इट मीन्स वो भी मिश्र वाक्य था और ये भी आपका मिश्र वाक्य होगा। वह जिसने, या फिर आपके पास में ज्यों त्यों जो सो जैसा तैसा, ये जो जहां पे भी ऐसे वाले अव्यय शब्द आते हैं ना, वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं ये इसमें बताया गया है। वाक्य के घटक होते हैं आपके पास में उपवाक्य और आपका विधेय। उपवाक्य और विधेय आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि सॉरी, उद्देश्य और विधेय आप कह सकते हैं। उद्देश्य मतलब कोई चीज है उसका उद्देश्य होगा और विधेय होगा, दो चीजें आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। अर्थ के आधार पर यह वाक्य कैसा है? इच्छावाचक है या फिर प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है? डेफिनेटली देख के ही पता चल रहा है कि आज्ञावाचक है। आज्ञा दी जा रही है कि जाओ यह फाइल जो है प्रबंधक तक पहुंचाओ, मतलब कि मैनेजर तक पहुंचाओ इस फाइल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य आपने ढूंढना है। देखो ऑब्वियसली संयुक्त वाक्य में आपके पास में क्या होता है, बीच में और आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे और आया है, उसने खाना खाया और सो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको की बताया था ना, कहाँ पे आता है? जहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मिश्र वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य है। किस प्रकार का उपवाक्य है? ये है आपका विशेषण उपवाक्य। विशेषण मतलब ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? चित्र की विशेषता बता रहा है कि जो हुसैन ने बनाया है। ठीक है, मतलब विशेषता बताई जा रही है उस चित्र की, कैसी विशेषता है कि वो जो है हुसैन ने बनाया। तो इट मीन्स ये हमारा विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? विराम चिन्ह कौन सा आपका नहीं है? अब देखिए, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, अवतरण होता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह आपका नहीं होता है। जस्ट वन सेकेंड, निर्देशक चिन्ह आपका होता है, एक्चुअली में अवतरण नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? मतलब हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, कौन सा चिन्ह आपका ऐसा होगा? अब देखो ये जो पूर्ण विराम है ना, ये वाला चिन्ह, ये इंग्लिश से नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में लगता है फुल स्टॉप, हिंदी में लगाते हैं पूर्ण विराम। तो इट मीन्स इंग्लिश में फुल स्टॉप जो होगा, हिंदी में वही पूर्ण विराम होगा। मतलब जहां पे सेंटेंस खत्म हो जाता है वहीं पे आपके पास में फुल स्टॉप लगता है इंग्लिश में, और पूर्ण विराम लगता है हिंदी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा हुआ है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। अल्प विराम छूटा है, योजक चिन्ह छूटा है, पूर्ण विराम है, या फिर आपका विवरण चिन्ह छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे आपका अल्प विराम आपका छूटा हुआ है। ठीक है जी, मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास में अल्प विराम यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। अब देखिए डायरेक्टली और वगैरह वाली चीजें जहां पे भी आएगी वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल जितने भी हमने आज 44 क्वेश्चंस को देखा है, आई जस्ट होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा प्रॉपरली। और अगर आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में कंफ्यूजन होता है, तो आप ये अव्ययी शब्दों को देख सकते हो कि कौन कौन से अव्ययी शब्द हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं एंड कौन कौन से अव्ययी शब्द हमारे संयुक्त वाक्य में आते हैं। इसके आधार पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और हमारा मेन मोटिव होता है, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सही सॉल्व करना है। फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आज की डेट में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का होता है। तो बाकी आई जस्ट होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।